हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा बालम थानेदार। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सिद्धार्थ का सच सबके सामने आ जाता है और इधर बुलबुल बहुत घबराई सी होती है। इधर आप देखेंगे कि वीर की माँ को जब पता चलता है कि ये वही सिद्धार्थ है जिसने वानी की ज़िंदगी को ख़राब किया, और जब वानी के बारे में वो सोचती हैं और तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ के सबको बताती हैं कि ये वही सिद्धार्थ है जो शादी के मंडप में वानी को छोड़कर भाग गया था, और जिसकी वजह से मेरी वानी की ये हालत हो गई है और सारी ज़िंदगी वो ऐसे घुट घुट के जीती आई है। इधर बुलबुल चुपचाप खड़ी थी। सिद्धार्थ का सच जब पूरे परिवार के सामने आता है तो सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। इधर वीर की माँ बहुत गुस्से में होती है। वानी बहुत घबराई सी होती है, वो कहती है छोड़ दो उसको। लेकिन इधर जब वीर को पता चलता है ये वही सिद्धार्थ है जिसने वानी को छोड़ के जो वहाँ से चला गया था शादी में, और वीर की माँ को गुस्सा आता है। वो कहता है निकल जा तू यहाँ से। इधर सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और इधर वीर की माँ बहुत रो रही होती, इधर वानी भी रो रही होती। वानी कहती है छोड़ दो उसको। इधर वीर को गुस्सा आ जाता है। वीर कहता है कि ये वही है जिसने नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाए थे, और वो हाथ उठाता है। और फिर आप देखेंगे कि उसको जब वो उठाता है तो उसको रोक दिया जाता है। तो फिर वीर को बहुत गुस्सा आता है। वीर फिर सिद्धार्थ से कहता है कि सिद्धार्थ, तुम वही हो जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वीर सिद्धार्थ को अरेस्ट कर लेता है। इधर पूरे घर वाले देख रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे वायु और अपर्णा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और व्योम भी वहीं पर होता है। व्योम को कहते हैं ले जाओ यहाँ से। और फिर वीर को बहुत गुस्सा आता है। बुलबुल को वो कहता है कि तुमको पता था कि ये कौन है? तो इधर दिव्या कहती है कि पूछो ना बुलबुल से। बुलबुल सिद्धार्थ के बारे में पहले से जानती थी, और बुलबुल को इसके बारे में सब कुछ पता था कि इधर वानी जब सिद्धार्थ से मिली थी तो बुलबुल को इसके बारे में पता था। तो वीर को बहुत गुस्सा आता है। इधर बुलबुल सहमी सी खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती है। इधर वीर बुलबुल से जवाब मांग रहा होता है, तुम बताओ कि तुम इस सिद्धार्थ को जानती थी, ये सब तुमने ही किया है? और वो कुछ नहीं बोलती है। इधर सिद्धार्थ भी खड़ा रहता है। इधर वीर की माँ भी गुस्से में होती है। आप देखेंगे कि बुलबुल वहीं पर खड़ी होती है। वीर कहता है कि सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। सिद्धार्थ कहता है कि आप लोग मेरी बात तो सुनिए। लेकिन सिद्धार्थ की बात कोई भी नहीं सुनता। इधर बुलबुल बहुत परेशान होती है कि वो क्या करे। लेकिन बुलबुल मन में सोच कर बैठी है कि वो वानी और सिद्धार्थ की शादी कराएगी। और इधर आप देखेंगे कि वीर को इतना गुस्सा आता है और बुलबुल उस वकील की बात को सोचती है। और फिर आप देखेंगे कि इधर वानी भी बहुत परेशान होती है। वानी को संभाला जाता है। इधर वीर के पूरे परिवार वाले सिद्धार्थ पर गुस्सा होते हैं और उसको बहुत भला बुरा करते हैं। इधर वानी चीखने चिल्लाने लगती है। इधर आप देखेंगे कि फिर वीर सिद्धार्थ को अरेस्ट करके गाड़ी में बैठाल के हथकड़ी लगाकर ले जाता है। इधर बुलबुल बहुत परेशान होती है। बुलबुल सोच रही होती क्या करे। वो सिद्धार्थ को छुड़ाना चाहती है, पर वो सिद्धार्थ को नहीं छुड़ा पा रही होती है। इधर वानी को उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसकी शादी करा के रहेगी। तो वानी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और तुम मुझे पता है कि तुम मेरी सिद्धार्थ से शादी ज़रूर कराओगी, सिद्धार्थ को तुम वापस ज़रूर लेके आओगी। अब इतना कह कर के वानी तो चली जाती है। बुलबुल वहीं खड़ी होती है। तो इतने में पीछे से दिव्या आ जाती है। दिव्या कहती है कि बुलबुल, तुम यहाँ पर कैसे खड़ी हो, और ये सब तुम्ही ने किया है? तो बुलबुल बहुत परेशान होती है, वहीं पर खड़ी रहती है। दिव्या उसको काफ़ी टॉन्ट मारती है। और फिर आप लोग देखेंगे कि बुलबुल कहती है दिव्या से कि वानी और सिद्धार्थ की शादी तो मैं करा के रहूँगी, और देखना आज बप्पा का विसर्जन है तो देखिएगा आप, बप्पा जाते जाते वानी दी और सिद्धार्थ दोनों की शादी हम करा देंगे, और आप देखना बप्पा अपना आशीर्वाद भी देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि बुलबुल अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है, और फिर वो फ़ोन पर बात करने के बाद आप इधर देखेंगे कि सिद्धार्थ और वीर दोनों लोग जा रहे होते हैं। वीर अपने ऑफिस पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। वो ये कहता है सिद्धार्थ के खिलाफ एक एफआईआर लिख दो, और मैं सिद्धार्थ को लेकर आ रहा हूँ। इतने में आप देखेंगे कि वीर के गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है। वो बहुत रो रही होती है। वो कहती है कि मेरे बाबा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ उन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। वीर गाड़ी से उतरता है और सिद्धार्थ को वार्न करता है, खबरदार जो तुम यहाँ से उतरे। फिर वो उस लड़की के बाबा को देखने जाता है। वो घबराए से ज़मीन में पड़े होते हैं, वो परेशान होते हैं। वीर उन्हें संभालता है। इधर आप देखेंगे कि सिद्धार्थ के पास बुलबुल आ जाती है स्कूटी से, और वो सिद्धार्थ से कहती है चलो मेरे साथ। सिद्धार्थ
सिद्धार्थ उसके साथ स्कूटी पे बैठ के जाता है। इधर पीछे से वीर उसको देख लेता है और उन दोनों को जाते हुए वीर देख लेता है। इधर आप घर पर देखेंगे कि व्योम बहुत परेशान होता है। व्योम अपनी माँ के बारे में और सिद्धार्थ के बारे में पूछता है। इधर वीर समझाता है कि वो ठीक है और वो ये भी पूछता है कि सिद्धार्थ क्या मेरे पापा है। वीर उसको टाल देता, वो ये कहता है अभी बेटा तुम छोटे हो, तुम ये सब बातें नहीं समझोगे। और इधर आप देखेंगे कि वीर जो होता है वो बुलबुल को ढूंढ रहा होता है तो उसे नहीं मिलती। इतने में दिव्या बाद में कहती है कि मैंने उसे ऊपर जाते हुए देखा था। और फिर आप देखेंगे कि वीर उस पर गुस्सा होता है। जैसे ही वानी के कमरे में सब लोग जाकर देखते हैं कि वानी के कमरे में बाहर जाने के लिए विंडो से चादर बंद कर नीचे लटकी हुई होती हैं। अब वो लोग घबराए होते हैं कि शायद वानी यहाँ से भाग गई सारे जेवर लेकर के। और यहाँ पर जो मासा होती हैं वो ये कहती हैं कि ये सारे जेवर तो मेरी अलमारी में रखे थे। दिव्या कहती है कि अपनी बहू रानी को घर की चाबियां देने का यही नतीजा है, सारे जेवर के डिब्बे यहीं पर पड़े हुए हैं। और इधर वीर फ़ोन मिलाता है बुलबुल को, लेकिन बुलबुल फ़ोन नहीं उठाती है। इधर वीर बहुत परेशान होता है। दिव्या मन में सोच रही होती है अरे वाह ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। और इधर वीर इतना परेशान होता है बुलबुल को लेकर के, ये बुलबुल क्या कर रही है। और वो कहता है कि मैं बुलबुल को छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत वो फ़ोन करता है लेकिन बुलबुल फ़ोन भी नहीं उठाती है। और फिर आप देखेंगे सभी लोग वहाँ से जाते हैं मंदिर के लिए। इधर दिव्या बहुत खुश होती है, वो कहती है अरे वाह मैंने तो कुछ किया भी नहीं और सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है जैसा कि मैं चाहती थी। और फिर दिव्या काफ़ी खुश हो जाती है इस बारे में। और आप देखेंगे कि इधर सभी लोग मंदिर के लिए जाते हैं। इधर बुलबुल झांक कर देख रही होती है। जैसे ही घर से सभी लोग वहां से चले जाते हैं और फिर बुलबुल निकल आती है और वहां पर वानी और सिद्धार्थ भी होते हैं घर ही पर। और आप देखेंगे वानी सिद्धार्थ को मिलाती है बुलबुल। बुलबुल बहुत खुश होती है। अब बुलबुल भगवान जी से प्रार्थना करती है कि भगवान जी अब कुछ गलत मत होने दीजिएगा। सिद्धार्थ कहता है कि मैं ऐसे छुप छुप के शादी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सबके सामने हो ये शादी। लेकिन बुलबुल कहती है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब बातों के बाद भी आपकी शादी कोई करवाएगा। और फिर बुलबुल कहती है जैसा कि मैं बता रही हूँ वैसे आप शादी करते जाइए और मैंने वादा किया है वानी दी से तो मैं शादी तो आपकी करवा के रहूंगी। इधर बुलबुल बहुत खुश होती है वानी के लिए। सिद्धार्थ और वानी दोनों लोग एक हो रहे होते हैं। वानी काफ़ी खुश होती है कि बुलबुल उसकी शादी करवा रही होती है। वानी अपनी शादी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। इधर आप देखेंगे कि बुलबुल काफ़ी टेंस्ड होती है। अब बुलबुल क्या करे कि सभी लोग मंदिर की तरफ गए हैं। अब बुलबुल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब वो क्या करेगी। और फिर वो इस अपने आइडिया को लेकर खुश हो जाती है। उसके हेल्प के लिए उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं वहाँ पर। रिया और पंडित जी सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे कि बुलबुल वानी को तैयार करती है, उसको ज्वेलरी पहनाती है, उसका मेकअप करती है और उसको चुनरी उड़ाती है। और बुलबुल और वानी दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं। बुलबुल वानी की शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। वानी काफ़ी खुश हो जाती है अपनी शादी के लिए। और इधर आप देखेंगे सभी लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। इधर वीर भी सभी पूरा परिवार भागा भागा मंदिर में जाते हैं और मंदिर में चारों तरफ देख रहे होते हैं लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। ना कोई शादी ब्याह जैसा कोई माहौल उनको दिखता है। और वो लोग सोचते हैं कि अगर शादी यहाँ पर हो रही होती तो कुछ तो पता चलता, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। इधर मासा को पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी कहते हैं आप लोग यहाँ और आपके घर में पूजा हो रही है और आप लोग यहाँ। और फिर वो लोग सरप्राइज होते हैं कि घर में, इधर घर में मंडप लग जाता है। पंडित जी बैठ जाते हैं, सिद्धार्थ भी बैठा होता है। और इधर रिया भी काफ़ी खुश होती है कि जैसा वो लोग चाहते थे घर पर मंडप लग गया और शादी की तैयारी शुरू। इधर वीर होता है बुलबुल के बारे में सोचता है कि कैसे बुलबुल सिद्धार्थ को लेकर गई और कैसे उसने ये सब सेटअप बनाया कि वो घर से भागकर वो लोग गए हैं, लेकिन वो लोग कहीं गए ही नहीं थे। इधर पंडित जी शादी की बात करते हैं। इधर आप देखेंगे कि पंडित जी घर वालों को बताते हैं कि ये पूजा उनके घर पर ही होने वाली है। घर वाले काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि हम लोग सब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं और वो लोग हमारे घर पर ही शादी कर रहे हैं। वीर कहता है कि मेरी सोच से समझ से बुलबुल काफ़ी चालाक निकली और जैसा कि मैंने मन में सोचा था कि अब शायद मैं बुलबुल को समझने लगा हूँ, ऐसा नहीं है। इधर वीर बुलबुल को कॉल कर रहा होता है। रिया फ़ोन देखती है तो बुलबुल का वो फ़ोन लेकर के बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल देखती है थानेदार साहब की कॉल आ रही है, इतनी सारी कॉल्स। और फिर बुलबुल परेशान हो जाती है। अब वो ये सोचती, लगता है थानेदार साहब को पता चल गया है कि हम लोग ये शादी घर पर करा रहे हैं। फिर बुलबुल पंडित जी से कहती है कि पंडित जी आप ये शादी जल्द से जल्द कर दीजिए।
शुभ मुहूर्त में ये शादी हो जानी चाहिए। इधर आप देखेंगे कि वीर जो होता है जल्दी जल्दी में घर की तरफ जा रहा होता है। इधर वानी और सिद्धार्थ की शादी जल्दी जल्दी में हो रही होती है। दोनों लोग एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और वानी काफ़ी खुश होती है। पहले वानी पहनाती है, फिर सिद्धार्थ पहनाता है और फिर उन दोनों के फेरे शुरू हो जाते हैं। इधर बुलबुल काफ़ी टेंस्ड होती है शादी को लेकर के कि जल्दी से ये शादी हो जानी चाहिए। फिर दोनों लोगों के फेरे भी हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे दोनों लोग बैठते हैं मंडप में। पंडित जी कहते हैं अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए। वानी बहुत खुश होती है, बैठी होती है। अब सिद्धार्थ वानी को मंगलसूत्र पहनाता है और फिर उसके बाद सिद्धार्थ वानी के मांग में सिंदूर भरता है और दोनों लोग वहां पर बैठे होते हैं। पंडित जी कहते हैं अब आप दोनों लोग पति पत्नी हो, ये शादी कब संपन्न हो गई। इधर इतने में वहां पर घर वाले पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं हम ये शादी नहीं मानते हैं और वो एकदम से वहां पर पहुंचते हैं। इधर मासा भी बहुत गुस्से में होती हैं और वो देखती हैं कि ये शादी हो गई है। वो काफ़ी परेशान होती है। वानी और सिद्धार्थ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। बुलबुल देखती है कि परिवार वाले आ गए। वो तुरंत अपने सर पे पल्ला कर लेती है और वो मासा से बात करने ही जा रही होती है, लेकिन इतने में मासा उसके पास आती है और उसको एक जोर का झापड़ लगा देती हैं और बुलबुल के गाल पे झापड़ पड़ता है तो वो एकदम से सर उसका घूम जाता है। सभी घर वाले ये सब देखने लगते हैं।